नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 5 लोकतंत्र के भाग 6 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम लोकतंत्र की सफलता के लिए जो बातें आवश्यक है उसके बारे में पढ़ने पड़ा, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं इसके आगे 11वें बिंदु को, स्वतंत्र और न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका। देखिए, लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है। संविधानवाद, इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती है। निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती यानी मतलब उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का अंकुश होता है, दबाव होता है। अपितु उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं और सीमाओं को स्वीकारना पड़ता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी है। देखिए, अगर लोकतंत्र को हम सफल बनाना चाहते हैं तो उस देश में, उस राज्य में लोकतंत्र, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तिशाली, कैसी होनी चाहिए न्यायपालिका भी, शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने और अत्याचारी बनने से रोकती है। देखिए, तो ये क्या करती है न्यायपालिका? जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, जैसे मान लीजिए कार्यपालिका है, तो ये अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन पर क्या बनाती है? दबाव बनाती है, उनको इस कार्य करने से रोकती है, साथ ही अत्याचारी बनने से भी रोकती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित करती है। ऐसी न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की भी रक्षा करती है। तो ये न्यायपालिका क्या करती है? और जो नागरिकों की स्वतंत्रता होती है उसकी भी रक्षा करती है। कैसे? देखिए, जब व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीना जाता है, उसको मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है, उसकी स्वतंत्रताओं, उस व्यक्ति की स्वतंत्रताएं बाधित होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं लोग? अपने मूल अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कहाँ शरण लेते हैं? न्यायपालिका में। अगला पॉइंट है योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। देखिए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र लागू करता है। देखो, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो तो क्या है, नीतियाँ या कानून बना देते हैं, उनको जो लागू करने का जो कार्य है कौन करता है? कर्मचारी तंत्र। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, अपितु उसे आम जनता के लिए सेवाभावी भी होना चाहिए। देखो, वो प्रशासनिक दृष्टि से तो कुशल हो ही सही, दक्ष हो तो हो, इसी के साथ उसे आम जनता का कार्य करने में भी उसकी रुचि होना चाहिए, सेवाभावी होना चाहिए। उसे सदैव दलगत राजनीति में तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। वो किसी राजनीतिक पार्टी का पक्षधर नहीं हो, किसी के साथ राजनीतिक रूप में भेदभाव नहीं करे, वो हर व्यक्ति के साथ तटस्थ होना चाहिए, मतलब सही को सही बताए और गलत का विरोध करे। अगला आता है स्वस्थ और सुसंगठित दलीय व्यवस्था। लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है, अतः लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों और निष्ठा पर निर्भर करती है। देखिए, जब जो लोकतंत्र है, इसके अंदर कई राजनीतिक दल होते हैं, तो जो लोकतंत्र की जो सफलता है वो राजनीतिक दलों की नीतियों, वो कैसे कानून बना रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, तो यदि अगर उनके जो कार्य हैं या उनकी जो नीतियां हैं अगर जनता के पक्ष में हुई, जनता के हित में होती है, तो लोकतंत्र सफल होगा, नहीं तो फिर वो असफलता को प्राप्त करेगा। उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषाई और सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु कैसा होना चाहिए? राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। मतलब वो केवल अपने क्षेत्र की नहीं सोचे, संगठन की नहीं सोचे, अपने केवल भाषाई
लोगों के बारे में नहीं सोचे, अपितु पूरे राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए और पूरे राष्ट्र को आधार बनाना चाहिए। इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को लेकर होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के संचालन में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। समय समय पर दलों में आंतरिक चुनाव होने चाहिए। जो राजनीतिक दल हैं उनमें भी क्या होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। उनका पद बदलता रहना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति निरंकुश नहीं रहे, तानाशाह नहीं बने। उन्हें अनुशासनहीन और दल बदलुओं को अपना सदस्य नहीं बनाना चाहिए। दल बदलू यानी जो अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक दलों को बदल लेते हैं। अगला आता है योग्य और निष्ठावान राजनेता। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान और लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले राजनीतिकों का होना जरूरी है। ऐसे राजनीतिक ही राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। देखो, अगर मान लीजिए जो नेता हैं वो योग्य नहीं होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे, तो जनता की समस्याओं को समझना कठिन होगा, क्योंकि जनता की समस्याओं को वही लोग समझेंगे जो योग्य होंगे, बुद्धिमान होंगे, और वो उनकी समस्याओं करने का प्रयास भी करेंगे। यदि राजनीतिक भ्रष्ट, अवसरवादी, झूठे, सत्ता के लोभी, समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले और कुत्सित भावनाओं को भड़काने वाले होते हैं तो वो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देते हैं। लोकतंत्र किस में बदल जाता है? भीड़ तंत्र में, और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। अगला आता है हमारा सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए सार्वजनिक हित की कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो इसके लिए हमें क्या है कि लोक हित की योजनाएं संचालित करनी पड़ेगी। देखो, विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाए जो एक और कृषि और उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हो। देखो, योजनाएं ऐसी बने जिससे कृषि और उद्योग में भी विकास देखा जाए, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती है, और वो इसी के साथ वो योजनाएं राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करें, साथ ही साथ समाज के श्रमिक वर्ग और कमज़ोर वर्ग के जीवन स्तर को उठाने का भी प्रयास करें या उसमें उठाने में सहायक हो। भाई, ऐसी योजनाएं बने जिससे जो निर्धन वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके जीवन स्तर को भी ऊपर उठाया जा सके। अंतिम इसका जो बिंदु है लोकतंत्र की सफलता का, वो है अपना आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामलों पर समाज में के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों और राजनीतिक दलों में सहमति बने। जब तक राजनीतिक दलों के अंदर सहमति नहीं बनेगी, समाज में सहमति नहीं होगी, संस्थाओं में सहमति नहीं होगी, मतलब विश्वास की भावना नहीं होगी, तब तक हमारा लोकतंत्र सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, उस देश के अंदर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमने आज लोकतंत्र की सफलता के लिए जिन आवश्यक शर्तें का होना जरूरी है, जिन बिंदुओं का होना जरूरी है, उनके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।